हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी वे उर्दू। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल इजी वे उर्दू में फिर से एक बार खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बच्चों हमेशा की तरह मेरा आज एक नया वीडियो बिल्कुल आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट और नया वीडियो, वो भी 10th क्लास के बच्चों के लिए ही नया वीडियो है। ओके, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि सभी के यहाँ कॉलेज में आपके यहाँ जो है हाफ अर्ली पेपर हो रहे, तो इसी लिहाज से मैंने हाफ अर्ली पेपर आप सभी को बताया कि किस तरीके से हाफ अर्ली पेपर आते हैं। यही चीज़ें मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। ओके प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हो ना कि ये है परीक्षा प्रश्न पत्र, यानी कि ये है आपका हाफ अर्ली पेपर कैसे आता है आपका 10th क्लास में। ये है आपका, जिनके यहाँ पेपर नहीं हुआ है वो ज़रूर देखें, और जिनके यहाँ पेपर होने वाला है वो तैयारी कर लें। जिनके यहाँ हो गया खैर, वो आगे की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएंगी। तो ये हर तरीके से आप सभी के लिए फ़ायदा है, इसीलिए मैंने आप सभी को सोचा क्यों ना आज आपको जो है पेपर सॉल्व करा दिया जाए, मॉडल पेपर क्लास 10th का। ओके, तो फटाफट हमेशा की तरह मैं आपको शुरू करती हूँ। आपको सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका परीक्षा प्रश्न पत्र, नंबर 70 है आपके, और कक्षा 10 है, यानी 70 नंबर में आपके पेपर होंगे। बच्चों जो है इस बार हाफ अर्ली में मैंने देखा है कि आप लोगों को हमारे यहाँ जो थोड़ा सा एक तरीके से मॉडल थोड़ा सा चेंज हुआ है कि 20 नंबर के आपके OMR में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये तो है, लेकिन 20 नंबर का आपका OMR का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये मेरे यहाँ की बात हो रही है, अब आप सभी के भी कॉलेज में कराया जाता है, वैसे बोर्ड से तो यही आया है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव OMR पे आपको कराया जाए। ओके, तो ये तो हुई इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट नई बात। अब देखिए आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या है। हिस्सा अव्वल, अलिफ़ेल माजी की किस्मों में से किसी 4 के नाम लिखिए। सबसे पहला, बोर्ड में भी मैंने आप सभी को दिखाया कि जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन से बनता है वो आपका बनता है, वो कवायद का ही आपका क्वेश्चन से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से दिखे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा आप, हिस्सा अव्वल, अलिफ़ेल माजी की किस्मों में से 4 के नाम लिखिए, किसी 4 के नाम लिखिए। ठीक है, फेल माजी की किस्मों में से किसी 4 के नाम लिखे, ये कहा गया है माजी की किस्में। ठीक है, फेल माजी, मैंने फेल माजी बच्चों आप सभी को यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, मेरे चैनल पे आ जाइएगा। क्लास 10th का ग्रामर जब आप देखेंगे तो फेल माजी मैंने वहाँ पे पढ़ाया, तो उसमें किसी 4 के सिर्फ यहाँ पे नाम ही पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, मुंदरजा झेल में से किन्हीं 2 की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। ठीक है, 2 की तारीफ आपको मिसालों के साथ लिखना, ये भी आपका कवायद का ही पोर्शन है। इसमें देखिए आपको 4 दिया हुआ, सबसे पहले इसमें आपका है इसमें नकरा, हिब्त अददी, सिफत मिकदारी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीरी, ये आपका 4 दिया, लेकिन 4 में से सिर्फ आपको 2 ही की तारीफ़ करना है। ये भी बच्चों मैंने पढ़ाया, आप सभी ज़रूर मेरे पुराने वीडियो पर जाकर देखिए, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या है हमारा, मुंदरजा झेल में से किन्हीं 4 की ज़िद। ज़िद जानते हो बच्चों क्या होता है? ज़िद होता है अपोजिट, होता है अपोजिट वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज़ नहीं जानते कि ज़िद क्या होता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जो अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी में जो आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, वही आपका सेम उर्दू में ज़िद कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, ज़िद हो गया। अब ज़िद में देखिए क्या क्या है, उल्फत है, यानी किसी से उल्फत रखना, मोहब्बत रखना, तो नफ़रत हो जाएगा आपका। असल यानी कोई चीज़ जो असली होती है, और इस तरीके से आपका कोई चीज़ जो मिलावटी होती, नकली जो होती है। गर्मी हो जाएगा, ठंड आपका हो जाएगा, नेकी हो जाएगा, नेकी हो जाएगा, बदी हो जाएगा, शौहर हो जाएगा, बीवी हो जाएगा, ख़रीद फ़रोख्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये क्या है, ज़िद है, यानी कि अपोजिट है। जब भी कभी पे भी आपका आए, आपके बुक में भी होगा, मैंने देखा है कि जो विद्या क्वेश्चंस बैंक चलती है उसमें बच्चों आपका ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाके तैयारी कर लीजिए। मैंने भी आपको अगर नहीं पढ़ाया तो पढ़ा भी देंगे आगे हम भी आपको। ठीक है, तो ये ज़िद हो गया, विलोम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है या कर रहा, या अब देखिएगा, यानी आपको ये चाहे करना है, और या यानी कि चाहे आप इसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस करें, यही करें आप। मुंदरजा झेल के चाहे ज़िद लिखें आप, चाहे आप मुज़क्कर और मुअन्नस लिखें। ठीक है, तो मुज़क्कर मुअन्नस ये भी बहुत आसान है, ये भी मैंने आप सभी को अपने चैनल पे पढ़ाया है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस में इसने क्या दिया, इसने दिया है कि मुर्दा, शेर, घोड़ा, जवानी, बूढ़ा, देव, बकरी, लोमड़ी वगैरह, ये आपका इसने क्या दिया, ये मुअन्नस का दिया गया है। ठीक है,
तो ये आपका मोनस हो गया। अब मोनस में आगे आप देखिएगा क्या है, ये तो हो गया कि 4 के मुज़क्कर लफ्ज़ के मोनस, यानी मुज़क्कर है और इसके मोनस आपको बनाना है। अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे या करना है, चाहे आप ये वाला मैं बार कह रही हूँ बार, चाहे आप ये करें चाहे आप ये करें, ठीक है, इसमें से एक ही आपको करना है। या जहाँ पे भी आपका या करके दिया रहता है उसमें अथवा आप समझिए, और जो इंग्लिश में और यानी अथवा करके ही आपको यहाँ समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि मुंदज़्ज़ा ज़िल असनाफ़ अदब में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये भी मेरे चैनल पे ही पढ़ाया गया। इंशाइया मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको पढ़ाने की कोशिश करी। गज़ल में भी मैंने आपको पढ़ाया, मरसिया भी मैंने आपको पढ़ाया, कता नहीं पढ़ाया मैंने, मरसिया, ये तीनों मेरे चैनल पे आप सभी को मिलेगा। आप सभी चैनल पे पुराने वीडियो पे ज़रूर जाइए। क्लास 10th यूपी बोर्ड उर्दू करके आप जो है इंशाइया को सर्च करिए, मेरा ज़रूर आएगा और आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो ले लीजिएगा। अब आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, मुंदज़्ज़ा ज़ेल में से किन्हीं 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें दीजिए, यानी 2 की आपको तारीफ़ लिखना और मिसालें भी पेश करना। ये आपका क्या है, किन्हीं 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी पेश करिए। देखिए बच्चों, ये मुंदज़्ज़ा ज़ेल में से किन्हीं 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी, देखिए ये है क्या, क्योंकि आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ये यानी कि ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग पैटर्न, क्योंकि ये प्रिंट होकर के पेपर बाहर से आया ना बच्चों, तो ये प्रिंट मैंने देखा, ये प्रिंट बिल्कुल रॉन्ग है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 मुंदज़्ज़ा ज़ेल मुहावरे में से 5 को जुमलों में इस्तेमाल करो कि ताकि उनका मफ़हूम वाज़े हो जाए, ठीक है। यानी आपको इसमें क्या करना है, मुहावरे यानी जुमलों में इस्तेमाल जो आप लिखते हो मुहावरे इसमें से आपको लेकिन सिर्फ 5 करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर मैंने देखा है अक्सर ये सब चीज़ें आती है कि नाक में दम करना, मुंह से फूल झड़ना, बाग होना, है ना, और आँख आना, नाक कटना, अपना उल्लू सीधा करना, सर पे चढ़ाना, नाक में दम करना, किसी को परेशान करना, मुंह से फूल झड़ना यानी बहुत अच्छी प्यारी बातें करना, बाग होना यानी कि खुश होना, ठीक है। इस तरीके से आपका है, ये जुमलों में इस्तेमाल है, मुहावरे हैं। तो आप जो है इस तरीके से इसको 3 लाइन आप खींच करके एक तरफ आप जो है अल्फाज माने और जुमलों में इस्तेमाल 3 तरीके से आप कॉलम बना करके इसका माने लिखिए। नाक में दम करना यानी परेशान करना, फिर आगे आप लिखिए कि आज अहमद ने शरारत करके टीचर के नाक में दम कर डाला। टीचर का आप नाम भी डाल सकते हो, बस आपको इसमें एग्जाम्पल बना करके ही लिखना रहता है, ओके। तो इसमें से आपको 5 की आप यहाँ पे जो जुमलों में इस्तेमाल कर देंगे। फिर 5वां नंबर जो आपका आता है, ये देखिएगा 5वें नंबर पे आपका कह रहा है मुंदज़्ज़ा ज़ेल अनवानात में से किसी एक पर मुख्तसर मजमून। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैं कहना ये चाहूँगी कि क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि अक्सर वो मजमून मीन्स क्या होता है वो जानते ही नहीं, जिनका उर्दू बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, मजमून मीन्स क्या होता है वो जानते ही नहीं। तो इसलिए आप सबसे पहले ये जानिए कि मजमून जो होता है वो आपका होता है निबंध, यानी कि एस्से। इसमें आपको क्या करना है, देखिए किस किस टॉपिक पे आपका एस्से आया हुआ है। टॉपिक है आपका गर्मी का मौसम, ठीक है, कितना आसान मजमून है। आप सभी देखिए गर्मी के मौसम में कौन कौन सी भी परेशानियाँ होती हैं उसके बारे में है। हुब्बुल वतनी यानी वतन हमारा जो बहुत ही अजीज़ है हम सभी के लिए ना, तो वतन के ऊपर आपको लिखना है कि किस तरीके से हम अपने देश में पैदा हुए पले बड़े, जो भी मोहब्बत है हमारे वतन की सारी वगैरह वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आप आगे देखिए कि साइंस और इंसानी ज़िंदगी, ठीक है, मतलब जो इंसान की जो आजकल की लाइफ है किस तरीके से वो साइंस से जुड़ चुकी है। बिना साइंस के हमारा इस वक्त जीवन जीना ही मुश्किल है। तो साइंस और उससे जो हमारा कनेक्शन है वो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये तो हुआ आपका एस्से हुआ, मजमून हुआ। अब इसमें से जो भी आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे जो 6 नंबर का, हाँ 15 अगस्त भी था, यहाँ देखिए 15 अगस्त, ये तो बहुत आसान है क्योंकि आप सभी की स्कूल में 15 अगस्त ज़रूर मनाया जाता है। तो आप सभी इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। 15 अगस्त पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, अपने यूट्यूब पे भी बताया, बहुत सारे शेर मैंने आपको 15 अगस्त पे बताया। आप सभी शेर लिखिए और फिर मजमून देखिए, फिर देखिए आपको कितने बढ़िया नंबर मिलते हैं,
ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। आप देखिए छठा हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, ये बन रहा है कि मुंदज़र ज़ैल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। अब ये है आपका खुलासा, है ये आपका खुलासा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो आपकी एक कहानी होती है, जिस कहानी को आपको थोड़ा सा बड़े में कर के आपको इस कहानी को लिखना है, ठीक है। अकबर को शायरी का शौक़ बचपन से ही था। उन्होंने ज़माने के मिजाज के मुताबिक शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है और उनमें इतनी जान है कि उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी अनफरादियत और तंज़ियत, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपने अल्फाज में इस कहानी को आपको लिखना है। ओके, तो ये तो आपका हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर पे हम यहाँ पे आते हैं। 7 नंबर से क्या है यहाँ पे देखते हैं आप। 7 नंबर है आपका मुंदज़र ज़ैल इक़्तिबासात में से सिर्फ एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी मिसप्रिंटेड कर दिया गया है। यहाँ पे हवाला तो आपका दिया नहीं गया है। मैं आपको बता दूँ, हवाले में इसमें आपको तशरीह करने को आता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका कोई भी आ जाए, पीछे की जो मैंने क्या नाम है, बहुत सारी नज़में मैंने इकबाल की पढ़ाई है, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान है, इससे सारी चीज़ों नज़में हैं, अकबर की रोटी नामा है और बहुत सारी नज़में हैं। वो सारी जो आपको शाको सबाक के साथ आपको वहाँ पे तशरीह करना होता है, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंटेड है बच्चों, क्योंकि जो है मैंने भी जस्ट अभी पेपर लिया और आपको सॉल्व कराने लगी, ये मिसप्रिंट है। लेकिन मैं आपको समझा दूँ कि आपको पूरी आपकी जो मरसिया होती है, कसीदा है, आप जो कोई पीर जमा हो दावा ना करे मेरे मुंह में ज़बां है, ये जो कसीदा है, मरसिया है पूरा हज़रत इमाम हुसैन का, और जो नज़ीर अकबर आबादी की, या बहुत सारे आपके इकबाल की नज़में, बहुत सारे लोग नज़में, तो उसमें ये आता है आपको तशरीह करने को आपको आता है, ठीक है। तो जो है तशरीह करने के, लेकिन आप सियाक़ो सबाक़ के साथ लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे सियाक़ो सबाक़ भी बता दूँ किस तरीके से सियाक़ो सबाक़ आपका लिखा जाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये अशार हमारी दरसी किताब, आप लिख सकते हैं कि ये अशार हमारी दरसी किताब, उर्दू की नई किताब। आपकी किताब का क्या नाम है? उर्दू की नई किताब के नज़ीर अकबर आबादी की रोटीनामा से लिया गया है, या जो है मीर अनीस की मरसिया से लिया गया है। बस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8वें नंबर पे क्या है कि मुंदज़र ज़ैल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी आपको लिखना। जैसे ही आपका राजेंद्र सिंह बेदी, पीतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, ठीक है। ये मैंने जो बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ाया भी है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा भी मेरे चैनल पे है, रशीद अहमद सिद्दीकी भी मेरे चैनल पे है, पीतरस बुखारी भी मेरे चैनल पे है, और राजेंद्र सिंह बेदी भी। मेरे पुराने वीडियो मैंने सबकी हालात ज़िंदगी बताई। और बच्चों ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आपके भी मॉडल पेपर हो या 10th क्लास का या हाफ ईयरली एनुअल बोर्ड का पेपर हो, कोई भी पेपर, इसमें आप सभी को ज़रूर मिल सकता है ये सब। ओके, तो फिर ये हमारा हो गया। अब हम 9th क्लास 9 नंबर पे आते, 9 नंबर पे आते। इसमें क्या, मुंदज़र ज़ैल अशार में से किसी 4 की तशरीह हवाले के साथ कीजिए। ये देखिए यहाँ पे हवाले के साथ करना है, जो कि ये भी सवाल आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क दी है, होने से इश्क रखी आज, ये दूसरा लाइन ये रखी आज लज्जत ज़ख्म जिगर का। तो बच्चों इसमें जो है, इसमें ये हवाला कह रहा है, लेकिन जब आपका बोर्ड का होगा तो इसमें हाफली में अगर आपका सही प्रिंटेड पेपर आता है तो ये हवाला यहाँ पे आपको नहीं लिखना रहता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको तशरीह ही करनी होती है। क्या करनी होती? तशरीह ही करनी होती है सिर्फ आपका। ओके, तो अब आगे आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप आगे देख सकेंगे कि जो है सिर्फ इसमें आप तशरीह कर दीजिएगा। अगर आपको शायर, जैसे ये है इकबाल का, ये शेर बहुत मशहूर शेर है कि इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज़ का, इंसान तू एक शाहीन है, यानी कि एक परिंदा है परवाज़ का, तेरा काम क्या सी परवाज़ करना, यानी कि आगे बढ़ते रहना। तो इस तरीके से अगर आपको आ रहा है कि शायर ने लिखा है, तो उस शायर का नाम डाल के आप तशरीह करें, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे नंबर काटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको यहाँ पे तशरीह। अब आप 10 नंबर पे हम देखते हैं। 10 नंबर पे हम देखते हैं क्या, 10 नंबर पे हमारा सबसे पहले जो हमारा बन रहा है, 1 मिनट जूम कर दूँ मैं। हाँ, आप 10 नंबर पे देखिए कि मुंदज़र ज़ैल में से सिर्फ एक की तशरीह माँ हवालों के साथ दीजिए। ये वो सुबह को कोसार को फूलों का चमकना, ये ठीक है बच्चों। वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गिरदों पे सफ़क वो लाले का महकना, मस्त तरह की अब्र के टुकड़ों का वो फूलों की जिम्बिस की आया नाज परी चलना, वो बेपाँव नसीम सहरी का, ये बहुत है।
ये बहुत अच्छा है। ये मैंने तुलुए आफ्ताब में आप सभी को ये पढ़ाया 10th क्लास की, ये जो है तुलुए आफ्ताब नज़्म आप ज़रूर देखिए। और ये देखिए ये जो बे वाले अलिफ यानी बे, दो दिया हुआ इसमें से, अलिफ दिया हुआ है और बे दिया हुआ इसका, लेकिन आपको शायख व सबाक ज़रूर लिखना। यहाँ पे तो नहीं लिखना था शायख व सबाक, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर करना है। बहुत होंगे मुगन्नी, यहाँ पे देखिएगा, बहुत होंगे मुगन्नी तकलीफ़ यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे हमारी इस्तिलाहों से ज़बानें, नाआशना होंगी लुगाते मगरबी बाज़ार के होंगे। ये नज़ीर अकबर आबादी की नई तहज़ीब से लिया गया हुआ, ये तुलुए सुबह से लिया गया। आप सभी देखिएगा, मैंने ये दोनों पढ़ाया, आप सभी सर्च करिए। अभी मेरे इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप ज़रूर सर्च करिएगा कि नज़ीर अकबर आबादी का की नई तहज़ीब, ये नज़्म है नई तहज़ीब, और ये वाला तो है उनका तुलुए आफ्ताब अहमद साहब वारसी का है ये, ठीक है। तो आप सभी जाइए उसमें मेरे चैनल पे और देखिए किस तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है, तो वहाँ पे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा, तशरीह पूरी मैंने पढ़ाई है वहाँ पे। और यहाँ पे बस आप इतना जानिए कि इशारा कैसे लिखा जाता है, शायख व सबाक कैसे लिखा जाता है। तो शायख व सबाक बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। ये अशार हमारी दरसी किताब, ये बाला अशार या मुंदज़ा ज़िल अशार, मुंदज़ा ज़िल अशार या बाला अशार हमारी दरसी किताब, उर्दू की नई किताब के सबक, के नई किताब के, ठीक है, की नज़्म, नई किताब के नज़्म, अकबर इलाहाबादी की नज़्म नई तहज़ीब से अख़ज़ किया गया, माखूज़ किया गया है, जिसके शायर वही ये अकबर इलाहाबादी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका हो गया। फिर लास्ट में जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन बन रहा है वो देखिए, ये है आपका मुंतज़र से शोरा में से, वहाँ पे आपको मुसन्निफ़ थे, यहाँ पे आपको दो हालात ज़िंदगी सवाने हयात बायोग्राफी दो की याद करना होता है, एक शायर की और एक मुसन्निफ़ों की, ठीक है। मुसन्निफ़ों की वहाँ पे मुसन्निफ़ों को थी, यहाँ पे शायर की, इकबाल, मिर्ज़ा सौदा, हसरत मोहानी, इतने लोगों की आपको दी गई है। इतने में से आप सिर्फ जो है जो आपको अच्छी लगे, वैसे मेरे इकबाल बहुत पसंदीदा शायर है, बहुत सारे, मैं तो हमेशा इकबाल की ही पढ़ती हूँ, आप सभी भी इकबाल के बारे में पढ़िए, आप सभी बहुत अच्छा लगेगा। इकबाल के ऐसे ऐसे शेर है बच्चों में इकबाल के कि जिन्हें को पढ़ करके एक अंदर से जुनून आ जाता है। जैसे एक है इकबाल का, मैं शेर आपको ख़त्म करके बता दे रही हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बच्चों ये इकबाल का शेर है जो बहुत ही अच्छा शेर है। जब कभी मायूस हों, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि बस हम फेल हो गए या हमारे नंबर कम आए या हम हमारे पास पैसों की कमी, हम कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये एक बहाना है। अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कुदरत ने जो सबसे अच्छी चीज़ बनाई वो हम इंसान को ही बनाया है। ओके, तो इस तरीके से फेवरेट मेरे जो शायर थे वो इकबाल थे। आप सभी भी शायर इकबाल की हालात ज़िंदगी बायोग्राफी अच्छे से पढ़िए, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आज आपको मॉडल पेपर बताया किस तरीके से हाफ अर्ली का आजकल टाइम चल रहा, हाफ अर्ली पेपर सभी क्या हो रहा, आप सभी इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको इसी में से मिल जाए आपके कॉलेज में, तो आप सभी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लास्ट की भी पेज का ले लीजिए। ओके, तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। मैं जैसे ही मुझे वक्त मिलता मैं आप सभी को ज़रूर पढ़ाती रहूँगी। आप सभी यूँ ही मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना कि मुझे एक शेर याद आ रहा है। चलिए, मुझे शेर जो याद आ रहा है, क्योंकि मेहनत करने से ही कुछ क्या बहुत कुछ मिल जाता है। कहते हैं, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जो एक चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा जो एक चिड़िया से कैसे बना आशियाना, कहने लगी भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका पड़ा है उठाना, कहने लगी भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका पड़ा है उठाना। ओके प्यारे बच्चों, तो सच है बात कि बिना कोई तिनका तिनका जोड़े, बिना कोई मेहनत करे हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बस यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी मेहनत करें, यूँ ही तरक्की करते रहे। मेरी दुआएं आप सभी के साथ हैं। और बच्चों प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे बच्चों तक ज़रूर शेयर करिए। और आप सभी से एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त, दिली दरख्वास्त है बच्चों, आप सभी चैनल पे, आप सभी अपने व्हाट्सएप पे मेरे वीडियो का स्टेटस ज़रूर लगाएं। स्टेटस आजकल बहुत कुछ फैला देता है, तो प्लीज़ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ 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 आप सभी जो है व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस ज़रूर लगाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हम फिर मिलते हैं।